वंदे कृष्णं जगद्गुरु, वंदे कृष्णं जगद्गुरु, वंदे कृष्णं जगद्गुरु। मित्रों, आज का विषय ईश्वरीय शरणागति और उत्कट पावन प्रेम है। तो आज इसी विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। जब हम प्रत्येक कर्म ईश्वर को समर्पित भाव से करते हैं, ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, ईश्वर के प्रति विश्वास रखते हैं और पूर्ण तत्परता और निष्ठा से प्रत्येक कर्म करते हैं, तो वह प्रत्येक कर्म हमें ईश्वर में नियोजित करता है। जब हम ईश्वर के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं तो हमारे जीवन में ईश्वरीय शरणागति का भाव प्रकट होता है। जब हम ईश्वरीय शरणागति का भाव जीवन में रखते हैं तो जीवन में उत्कृष्ट चिंतन, उत्कृष्ट भाव और नवीन चिंतन से ओतप्रोत उत्कृष्ट कर्म होता है। प्रत्येक उत्कृष्ट चिंतन हमें विशुद्ध जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। जब हम ईश्वर को समर्पित रहते हैं और हमारे मन में ईश्वरीय शरणागति का भाव रहता है, तब हमारे जीवन में जो भी घटित होता है वह ईश्वर से प्रेरित होता है और ईश्वर से प्रेरित जो भी हमें भाव मिलते हैं, जो भी विचार मिलते हैं, जो भी उत्कृष्ट चिंतन मिलता है, उससे हमारा जीवन सुखद, शांत एवं आनंददायक होता है। अतः जीवन के प्रत्येक क्षण में हमें ईश्वरीय शरणागति का भाव रखना चाहिए। ईश्वरीय शरणागति का भाव रखते हुए जब हम जीवन जीते हैं तो जीवन में अनेक चीज़ें होती हैं। सुख भी आता है, दुख भी आता है, शुभ भी होता है, अशुभ भी होता है, लाभ भी होता है, हानि भी होती है। लेकिन हम उन प्रत्येक क्षणों में समत्व भाव में स्थित रहने के कारण हम उन चीज़ों में संलिप्त नहीं होते और उन चीज़ों में संलिप्त न होने के कारण उन चीज़ों का प्रभाव एवं दुष्परिणाम हमारे जीवन में दृष्टिगोचर नहीं होता। हम प्रत्येक कर्म शुभ कामना से करते हैं। अशुभ एवं दुखद परिस्थितियों में भी हम जब कल्याण की भावना रखते हैं तो अमंगल स्थिति में भी सारे शुभ कार्य होते हैं और उसका परिणाम भी सुखद आता है। जो लोग ईश्वरीय शरणागति का भाव अपने जीवन में रखते हैं एवं ईश्वर को समर्पित जीवन जीते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में जो भी कर्म होते हैं उसके साक्षी ईश्वर होते हैं
और उनके द्वारा जो भी कर्म होता है वह जनहित के लिए होता है, कल्याण के लिए होता है, शुभ के लिए होता है। ऐसे ही ईश्वरीय शरणागति का भाव रखने वाले लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने श्री गीता में कहा है, योगक्षेम वहाम्यहम्, अर्थात जो ईश्वर को संपूर्ण रूप से समर्पित रहता है उसके जीवन की समुचित जो भी जवाबदेही होती है उसका निर्वहन स्वयं ईश्वर करता है। इसीलिए ईश्वर द्वारा योगक्षेम वहाम्यहम् कहा गया है। ईश्वर द्वारा योगक्षेम वहाम्यहम् कहा गया है। जब हम ईश्वरीय शरणागति के भाव से ओतप्रोत होकर जीवन का प्रत्येक क्षण जीते हैं तो हमें ईश्वर के प्रति प्रेमा भाव प्राप्त होता है, अर्थात पावन प्रेम प्राप्त होता है। हम जब ईश्वर से हमें प्रेम होता है, हमें जब ईश्वर से प्रेम होता है तो हमारे जीवन में सारे दिव्य गुणों का विकास होता है, उत्कृष्ट चिंतन, विचारधारा प्राप्त होती है, वाणी संतुलित, मृदु एवं हितकारी होती है। प्रेम को परिभाषित नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे हम किन्हीं दृष्टांतों द्वारा समझ सकते हैं। प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं रहता, प्रेम में कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा नहीं रहती। प्रेम वही उत्कृष्ट है जो ईश्वर में नियोजित करे। प्रेम वह पवित्र तत्व है जो हमें ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कराता है। इसीलिए कहा गया है कि प्रेम किया नहीं जा सकता, प्रेम स्वयं होता है, अर्थात प्रेम का प्रागट्य होता है जीवन में। जिसे भी प्रेम प्राप्त होता है उसके जीवन में प्रेम का प्रागट्य होता है, प्रेम प्रकट होता है। प्रेम में पूर्ण व्यापकता है। जिसे प्रेम प्राप्त होता है वह संसार के सभी प्राणी, सभी मानव, यहाँ तक कि सृष्टि के कण कण से, क्षण क्षण से वो प्रेम करता है। सृष्टि में उसे कहीं कोई अशुभ चीज नहीं दिखाई देती, पर सभी में एक ईश्वर को ही व्याप्त देखता है, ईश्वर को ही अनुभव करता है। तो प्रेम जो है परम तत्व है, इसीलिए इसे मैंने पावन कहा। प्रेम जो है परम पावन है। जहाँ भी प्रेम का प्रागट्य होता है वह व्यक्ति पूर्ण रूप से परिष्कृत, परिमार्जित और पवित्र हो जाता है। प्रेम का प्रारंभ
स्नेह से, ममता से प्रारंभ होता है, लेकिन जब प्रेम का प्रागट्य होता है तो यह संपूर्ण मानवता के लिए, हमें जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। प्रेम हमें किसी व्यक्ति विशेष तक नहीं बांधता। प्रेम बांधता नहीं है, क्योंकि ये व्यापक है। इसकी व्यापकता में सब कुछ आ जाता है। तो प्रेम एक ऐसा तत्व है जो हमें ईश्वर का सानिध्य दिलाता है, ईश्वर के प्रति समर्पित भाव देता है, एवं प्रेम पूर्ण जो भाव होता है वह मानवता के लिए उत्कृष्ट विचारधारा, उत्कृष्ट चिंतन और पवित्र भाव हमारे हृदय में प्रदान करता है। चैतन्य महाप्रभु ने जीवन में सबसे प्रेम किया था। वो चैतन्य महाप्रभु परम संत थे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से परम अलौकिक दिव्य प्रेम किया था। उसकी फलश्रुति ये थी कि वो जिससे भी मिलते थे परम प्रेम से मिलते थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की संकीर्तन पूजा प्रारंभ करवाई थी, जो आज भी प्रचलित है। जीवन के प्रत्येक क्षण में हमें यही प्रयासरत होना चाहिए कि हम प्रेम को प्राप्त कर सकें। प्रेम हमें सबसे जोड़ता है। प्रेम हमें जीवन जीना सिखाता है। प्रेम से जीवन में सभी दिव्य गुणों का विकास होता है। प्रेम, करुणा, दया, विश्व बंधुत्व, सदाचार आदि दिव्य गुणों का लाभ देता है। मानव को महामानव बनने में महती भूमिका प्रदान करता है। अतः हमें ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, ईश्वर के प्रति समर्पित रहना चाहिए और ईश्वर की शरणागति में रहना चाहिए। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम।